तो आज एक और चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं हम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत सिंपल सा है कि हम कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। तो जैसे तुम्हारी मम्मी ने एक पर्टिकुलर नेम दिया होगा, तुम्हारा मान लो नाम होगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो उन्होंने एक्स वाई जेड तुम्हारी शक्ल सूरत देख के कुछ देख के रखा होगा ना। जैसे भाई तुम बहुत सुंदर रहे होगे, नीले नीले हरे गुलाबी फूल जैसे, ठीक है। तो तुम्हारे मम्मी ने नाम लिख दिया होगा आकाश, है ना। तो देखो, अब ऐसा ही हम करते हैं। तो कुछ समथिंग के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया गया, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे, वो है पहला एक फैक्ट, जो कि 1.6 से 1.8 मिलियंस स्पीसीज हमने आइडेंटिफाई कर रखी है ऑर्गेनिजम्स टाइप से, ठीक है। और क्लासिफिकेशन वही बेस्ड ऑन की भाई कन्वेंशन होनी चाहिए, बता सकूँ मैं कि हाँ ये बालक ये यहाँ का है, ऐसा करके कि पर्टिकुलर एक पता नाम होगा उसका, ठीक है। सो सबसे पहले नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है हमारे कौन से बेसिस पे दी गई थी, बेस्ड ऑन यूजर्स की, भाई क्या काम आ रहा है मेरे, सबको फ़ायदा देख रहे हैं ना दोस्तों अपनी ज़िंदगी में। तो इसीलिए सबसे पहले तुम अपना फ़ायदा देखते हो, जिसको हम नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अरे लाइक कि भाई तुम खा सकते हो उसको, सिक्योरिटी के काम पे तुम्हारे कुत्ते आ रहे हैं इसलिए उनको ऐसे क्लासीफाई कर दिया। बाकी पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसे टुच्चा मुच्चा से बोल दिया, प्लांट एनिमल ख़त्म। तो अरिस्टोटल चचा देते, फादर ऑफ बायोलॉजी भी इनको बहुत से लोग कहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो अरिस्टोटल कहाँ के अबू थे, फादर ऑफ बायोलॉजी के अबू थे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को प्लांट एनिमल्स में हर्ब श्रब्स ट्रीज पे बांट दिया, और उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बोला गया। बाकी एनिमल में इन एनिमे और एनिमे, बेसिकली कि लाल खून है किसके अंदर लाल खून नहीं है उसके बारे में बोल दिया, ठीक है। बाकी इतना काम वाम का है नहीं ना, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे हमारा जो आते हैं लीनियस भैया से आते हैं। लीनियस भैया हमारे 3 हैट्रिक बना चुके हैं, ठीक है ना। इन्होंने जब से चैप्टर शुरू हुआ है तब से भाई लीनियस चचा आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं, और वो भी 2 नंबर का काम करते हैं बस, ठीक है। सो कहाँ कहाँ आ रहे हैं हमारे वो चचा। सबसे पहली बात तो हमने देखा था कि वो अपना, अरे क्या था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर पे आ गया, ठीक है। दूसरा अभी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाले में आ गया, और एक और जगह था जो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा पर्टिकुलरली कहाँ थे चचा हमारे, कहाँ थे तुम ही लोग बताओ दोस्तों। ठीक है, तो ये काम मैं तुम लोगों के लिए देता हूँ कि हमारे ये लीनियस भैया कहाँ कौन सी जगह पे आए थे, 3 जगह पे आए थे। मैं लिखा ही नहीं क्या। तो 2 किंगडम सिस्टम जो था वो लीनियस ने दिया था प्लांट और एनिमल के बेस पे, वही सेम टू सेम चिपका दिया जैसे एरिस्टोटल चाचा थे, पर उनसे थोड़ा सा बेटर कर दिया, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया डायनोफ्लैजिलेट बेस्ड ऑन सेल वॉल पे कर दिया था उन्होंने, रेड ब्लड सेल के ऊपर किया था, इसलिए डिफरेंस है। तो हमारे चचा ने क्या बोला कि सेल वॉल जिसके अंदर है वो प्लांट सेल हो जाएगा, और जिसके अंदर एनिमल है भाई उसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी। कॉमन सेंस दोस्तों, सेल वॉल माने एक अलग सी परत है जो कि प्लांट के ऊपर बस रहती है, तुमको पता ही है, ठीक है। सो प्लांट के अंदर तुमको इन्होंने क्या डाल दिया, बैक्टीरिया डाल दिया, डायनोफ्लैजिलेट डाल दिया, फंगाई डाल दिया, एल्गी डाल दिया, ब्रायोफाइटा डाल दिया, जिम्नोस्पर्म्स डाल दिया, एंजियोस्पर्म्स डाल दिया, लाइगेन बना दिया, माइकोप्लाज्मा, भाई जितनी बार खिचड़ी बन सकती थी सब घुसेड़ दिया भाई। कुछ ना भाई, सेल वॉल माने प्लांट, ऐसा करके कर दिया इन्होंने, ठीक है। जो कि बहुत गलत हो गया भाई। सबसे पहली बात तो इन्होंने सेल वॉल की बात की थी, ये तो माइकोप्लाज्मा को घुसेड़ दिया यहाँ पे, जो कुछ है ही ना सेल वॉल, ऐसे ही पड़ा है बेचारा भिखारी सा, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स सही में, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट, फंगा, ये सारी क्या चीज़ कर रखी थी इन चाचा ने, तो इसकी वजह से थोड़ा हो जाता है। और लाइकन के तो हमने किसी ना प्लांट में रखा ना एनिमल में रखा ना कुछ, ऐसे ही बोल दिया कि भाई ऐसी पड़ी सी है साइड में कैटेगरी, ठीक है ना, कहीं भी उगाते हैं। सो इतना गंदा भाई इनको किया हुआ है। और एनिमल की अगर बात करता हूँ तो ये मेरा प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, एनलिडा, आर्थ्रो एंड सारे वो एनिमल टाइप की चीज़ है, ठीक है। सो अब यहाँ पे लीनियस भैया हमारे 2 नंबरी का काम करते करते थोड़ा सा गलत काम कर दिए। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने माइकोप्लाज्मा और लाइकेन को प्लांट के अंदर डाल दिया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, ठीक है। सो प्रोकैरियोट यूकैरियोट को सबसे पहली बात जो दिक्कतें हैं उसके बारे में है ये, कि सबसे पहले दिक्कत आ गई कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को साथ में डाल दिया चचा ने कि भाई सब कुछ बराबर सेम सा है। लाइकन को जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है और माइकोप्लाज्मा, उसको प्लांट के अंदर रख दिया भाई। सेल वॉल हेप्सेंट है भाई, उसके अंदर माइकोप्लाज्मा फिर भी रख दिए चाचा जी, पता नहीं कौन से मजे हैं, ठीक है। थ्री सिस्टम के अंदर भाई हकल भाई आए थे, ठीक है ना, हैकेल, हैकेल करके, कहाँ क्या पेन है,
तो प्रोटिस्टा इंक्लूड ये 3 सिस्टम। तो सबसे पहले देखो होता क्या है दोस्तों कि जनरली हम पढ़ते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई वंगाई, ठीक है, ऐसा करके। पर जो हमारा चचा जो थे प्रोटिस्टा हैकेल भाई जो थे, इन्होंने प्रोटिस्टा पहले ही दिखा दिया था, ठीक है ना। मोनेरा बाद में बना था और कोपलैंड चचा ने बना था। सो इसके बाद 4 किंगडम सिस्टम आता है, तो कोपलैंड भाई साहब ने हमारे मोनेरा नाम जैसी चीज़ दी, ठीक है। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है मेरा सिस्टम, इसके अंदर RH विटेकर नाम के जो चचा थे हमारे, इन्होंने बहुत अच्छा काम दिया, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये मोनेरा जी जो थे उसको कोपलैंड भाई साहब ने इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें सारे टाइप के यूनी प्रोकैरियोट्स जो हैं सबको इधर ही डाल दिया। सेल वॉल वाले रहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एब्सेंट रहेगा। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का मतलब वही है सेल ऑर्गेनेली एंड और डिटेल वाले, जैसे कि हो गया मेरा माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये तो हो भी सकता है पर ठीक है हो गया। सो बहुत ज़्यादा वैक्यूल जैसी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। बाकी फिर हमारे हैकेल भाई साहब ने प्रोटिस्टा दिया था, ठीक है ना। प्रोटिस्टा पहले आ गया था मोनेरा से, यह ध्यान देना। मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोट्स हैं, ऑफकोर्स बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। बिफोर मोनेरा इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर हमारे फुंगी भाई जो थे, तो उनकी पुंगी बजाने के लिए RH विटेकर आ गए थे, फुंगी, ठीक है। बाकी फिर मेरा प्लांट है मोस्ट सेल वॉल वाला, एरिस्टोटल और एनिमल भाई साहब ने दे दिया था, एरिस्टोटल भाई साहब ने दे दिया था इनका, ठीक है। और बाकी बायोमिल में अपना ये लिनेस चचा भी यही काम करता है, ठीक है। सो क्राइटेरिया किस पे हमने ये सारे क्लासीफाई करने की कोशिश की थी। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिप्रोडक्टिव और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की, भाई वो बचपन में कैसे थे, क्या थे, ठीक है। बाकी ये पूरा अगर तुम देखोगे तो एरिस्टोटल के बारे में यही बातें लिखी हुई है कि उन्होंने फादर ऑफ बायोलॉजी है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे, ट्री हर्ब्स पे कर दिया। और उसके बाद इन्होंने वो कर दिया कि एनिमल और प्लांट को डिवाइड कर दिया 2 में, कि एक में लाल खून है, एक में लाल खून नहीं है करके, ठीक है। इसके बाद हमारे लिनेस भाई साहब है जो कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्लांट एनिमल पे डिवाइड किया और बोल दिया भैया ये सब सारी चीज़ें हैं। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उन्होंने यूकर प्रोकैरियोट को मिक्स कर दिया, यूनी मल्टी ऐसी तैसी कर दी भाई, सब कुछ एकदम खिचड़ी बना दिया, ठीक है। तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। सो डिड नॉट फॉल इनटू अदर द कैटेगरीज, इसकी वजह से हमको अच्छा क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ गई। तो इसीलिए 3 किंगडम सिस्टम आया, जिसको हैकेल भाई साहब ने प्रोटिस्टा के साथ एंट्री ली। इसके बाद हमारे कोपलैंड भैया आते हैं जो कि वो करते हैं क्या, मोनेरा का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हमने 4 मतलब क्राइटेरिया कुछ रखे जिसको हमने कैरेक्टराइज किया। सेल का स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो ये देखो, ये हो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सो मोनेरा ऑफ कोर्स प्रोकैरियोटिक है, बाकी ये सारी चीज़ें। सो मोनेरा प्रोक है, बाकी सब यूकैरियोटिक्स हैं, ठीक है। सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सेल वॉल पे मेरा वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, जिसको तुम बोल सकते हो पॉलीसेकेराइड प्लस अपना नॉन सेल्यूलोज, सारी चीज़ें हैं अमीनो एसिड के साथ, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया में ऑफ कोर्स तुमको स्यूडोम्यूरिन दिखती है और सेल वॉल अपनी म्यूरोन की दिखती है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के साथ। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है। और फंगाई का अपना काइटिन रहेगा, चिटिन बोल दो इसको, ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। प्लांट के लिए अगर बात करता हूँ तो ये मेरा सेलुलोज प्रेजेंट है और एनिमल में सेल वॉल होती ही नहीं है। न्यूक्लियर पे प्रोकैरियोट भाई क्या ही रहेगा उसके अंदर, वो नहीं रहेगा, बाकी सब में प्रेजेंट रहेगी। बाकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ मैं, तो सेलुलर एक्टिविटीज़ रहेंगी, बाकी सब में मल्टी लूज जो है फंगाई के अंदर है, बाकी सब में टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम चीज़ें हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा मोनेरा दिखाता है, ऑल टाइप के जितने भी तुम सोच सकते हो ट्रॉफिज्म वो सारे हैं, ऑटो, फोटो, कीमो और होलो, सेपरो, जितने भी हैं भाई सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या है, ऑटो में अपना ऑटो भी है और हेट्रो भी है, जिसमें फोटोसिंथेटिक टाइप के हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि अपना प्लांट लाइक कैरेक्टर से हम एनिमल लाइक कैरेक्टर्स पे जाते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, सो हेट्रो अपना सेप्रो दोनों है फंगई के अंदर, उसके अंदर प्लांट के अंदर ऑटोट्रॉफ्स है और हेट्रोट्रॉफिक है। तो वो जो मैंने यहाँ पे लाइन बनाई थी उसको यहाँ पे मत अप्लाई करना, क्योंकि प्लांट यहाँ पे पहले डाल दिया इन्होंने, ठीक है, ओके। होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि पहले हम खाते हैं मुख पे ही, मतलब बाइट यू एंड देन डाइजेस्ट, ठीक है। वेयर सेप्रोफिटिक में क्या होता है कि वो पहले ही अपना तोड़ देते हैं खाना, देन उसको एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फलांडियम खाना के सिस्टम पे, ठीक है। सो RH भैया ने वही अपना इसके बारे में वापस से NCERT में लिखा हुआ है।
सो मैं सोच रहा हूँ तुमको एक बार दिमाग में बैठाने के लिए वापस से बोल देता हूँ। तो RS विटेकर 1969 पे हमारे 5 किंगडम भैया के साथ आया, मोनेरा, प्रोट, फंगाई, प्लांट, एनिमल के साथ साथ, जिनके मेन क्राइटेरिया थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो हेट्रो क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप विद द सेल ऑफ स्ट्रक्चर एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मेरा 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम कार्ल वुस भाई साहब ने दिया था, जिन्होंने हुआ क्या कि आरके माने मोनेरा जो किंगडम था उसके बैक्टीरिया को जब स्टडी किया तो उनको पता लगा कि एक में 16 SRNA जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है अदर्स। तो उन्होंने कुछ जो बैक्टीरिया उसके अंदर फॉल कर रहे थे उनकी एक अलग डोमेन बना दी, इसकी अलग डोमेन बना दी, जो कि कल्चर में हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया है, ये यू बैक्टीरिया है। और बाकी थर्ड डोमेन जो है उसके अंदर सारे प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमल, ये सारे आ जाते हैं थर्ड डोमेन में, ठीक है। सो 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया? कार्ल वुस भाई साहब ने, ठीक है, गॉट इट। सो इसी को हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं या फिर 3 डोमेन सिस्टम, जिसमें से मोनेरा को उन्होंने 2 में बांटा, आर्की और यूकैरियोटिक में, और तीसरा जो है यूकैरियोट्स के अंदर तुम्हारा सारे प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमल, या ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली बेसिकली होता क्या है कि RS विटेकर चचा जो थे हमारे, ये सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही थी अर्लियर वो सॉल्व करती, इसीलिए हम RS विटेकर भाई साहब के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये वहीं पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इतना अलग सी है नहीं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अर्लियर इन प्लांट्स में होता क्या था, जैसे कुलेरा और क्लामाइडोमोनास है, और अर्लियर इन एनिमल्स में रखा था एमोया और पेरेमिशियम को, ठीक है। तो अब इसको क्या किया कि प्रोटिस्टा के अंदर इन दोनों को उठा के पटक दिया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऑल प्रोकैरियोटिक्स अंडर द किंगडम मोनेरा, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स उसको प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया अब 2 टाइप के हो गए, ठीक है ना। मोनेरा में जो बैक्टीरिया था वो भी अब 2 टाइप के हो गए, ठीक है। सबसे पहला यूकैरियोटिक, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, और एक होता है आर्की बैक्टीरिया, जो कि एंशिएंट बैक्टीरिया भी इसको बोलते हैं, जिसकी सेल वॉल जो है स्यूडोम्यूरिन की है। मैं यू बैक्टीरिया की बात करता हूँ तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन की है, या फिर तुम बोल सकते हो म्यूरिन, ठीक है। सो 6 किंगडम पे अपना प्रॉप को 2 पे कर दिया, आर्की और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोलते हैं, 2 डोमेन ये हो जाते हैं, और तीसरा डोमेन जो है वो सारे यूकैरियोट्स का है। बाकी इसको कॉस्मोपॉलिटिशियंस बोलते हैं, कि भाई अगर तुम हवा में सांस ले रहे हो तो भी बैक्टीरिया मोनेरा प्रेजेंट है तुम्हारा, ठीक है। सो काम की बात क्या क्या देख ली हमने, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, सेल वॉल कैसी है, आर्की यू क्या है, और डोमेन कैसे बनाया कालूज ने, और सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब इसके अंदर तुमको बस बैक्टीरिया 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 मिलेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स सिंपल रहता है, पर उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसा तुमने देखा होगा कि अभी बारिश के मौसम या फिर जब मौसम चेंज होता रहता है तो तुमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि वायरल जो है बहुत ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, कि सर्दी जुकाम हो गया तो उसका भाई स्ट्रक्चर तो सिंपल सा ही है कि बाहर से लग रहा है, ठीक है, बट जो उसका बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से वो क्या उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, उससे बॉडी के अगेंस्ट बचने के लिए वो बिहेवियर चेंज करता रहता है बॉडी के अंदर, ठीक है। हेंस यहाँ पे बिहेवियर क्या है उसका कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि ये पल्ले ना पड़ रहा भाई कैसे क्या कर रहा है, ठीक है। बाकी मुंह तो भोला भाला सही है बैक्टीरिया का, वॉट इट। सो बैक्टीरिया कैसा है भाई, तुम्हारे एक छोटे भाई जैसा है, जिसका मुंह तो ऐसे ही शांति सा भाई बहुत सुंदर है, सिंपल सा है, पर जो उसकी हरकतें हैं भाई कभी टीवी फोड़ देगा, कभी कुछ भी कर देगा। सो ये हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। सो मोड ऑफ डाइवर्ट सब कुछ कराएगा, ऑटो वाले सारे वैरायटी, हेट्रो वाले भी सारे वैरायटी, ठीक है। एंटो फिक्सेशन ओनली पॉसिबल है फायदा बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक। अब भाई बैक्टीरिया की बहुत ज़रूरत है भाई, तुम्हें जैसे छोटे भाई को लपेटने के लिए बहुत ज़रूरत रहती है कि कोई मिल जाए यार ऐसे लपेट दूँ मैं अपना गुस्सा शांत कर लूँ, वैसे ही भाई बैक्टीरिया का सिस्टम है कि अगर बैक्टीरिया नहीं रहेगा ना तो नाइट्रोजन की जो है 3 बॉन्ड वाली जो सिस्टम रहती है भाई ये ईजी नहीं है किसी के लिए भी तोड़ना। पर हमारे जो छोटे भाई आई मीन बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, ठीक है, सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम के अंदर इनको भाई आता है, ठीक है, कि ये नाइट्रोजन या फिर ऐसे कंपाउंड जो है ट्रिपल बॉन्ड वाले इसको ये अपना तोड़ ताड़ के इक्वल मतलब सिंबल आयन बना देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ये कोकाई वोकाई ये तुम पढ़े ही होगे भाई, कोई भी टीचर देखो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, वो चाचा कोकाई माने गोला, बैसिलस माने ऐसा बल्ले जैसा, और उस बल्ले के अंदर होता है स्पोर,
इसके बाद स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना तो वो तो दूसरा है दोस्तों। स्पाइरुलिना बाय द वे कहाँ पे काम आता था? एस्ट्रोनॉट के खाने में, सिंगल सेल्ड प्रोटीन, ठीक है। सो ये स्पाइरिला हो जाती है, ये दुनिया भर का निकल रहा है फ्लैजिलम। और विब्रो माने कॉमा शेप्ड, सिंपल सा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सेल बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ हो सकता है, सब कुछ दिखा सकता है। और वास्ट मतलब कि ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं ऑटोट्रॉफ्स हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं मेरे हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे हैं दोस्तों? हेटेरोट्रॉफ्स, और कुछ कुछ ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ्स में भी कौन से, मतलब हेटेरोट्रॉफ्स में भी कौन से बैक्टीरिया हैं हमारे? सेपरो वाले हैं या फिर दूसरे वाले, प्रोजोइक वाले? ऑफ कोर्स सेपरो वाले हैं, तभी तो वो नाइट्रोजन के बॉन्ड वॉन्ड तोड़ ताड़ के कर रहे थे, ऐसा याद कर लो, ठीक है। सो और ये सारी चीज़ें वही है, नॉर्मल की कर लेते हैं ऐसा ऐसा करके और निकाल लेते हैं फेरेट वेरेट से, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया क्या है? ईथर बॉन्ड इनके सेल वॉल पर प्रेजेंट रहती है, स्यूडोमोरिन की रहेगी, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है कि ये हमारे डोमेन अंडर आते हैं कार्लवूस के, ठीक है ना। एस्टर का ईथर लिंक वाले ब्रांच लिपिड्स की इनकी स्पेशल सेल वॉल रहती है जिसको स्यूडोमोरिन बोलते हैं। बाकी ये हेलोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल, मिथेनोजेंस पे मिल सकते हैं, ठीक है ना। इनको एक्सट्रीमोफाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ पे भाई कोई सोच भी नहीं सकता रहने का, खाने का, पीने का, वहाँ ये भाई एकदम मज़े से पार्टी मना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो एक्सट्रीम पीएच है भाई, सॉल्टी सा, वहाँ पे तुमको मुनेरा के बैक्टीरिया मिल जाएंगे, ठीक है। वेरस कॉमन सी चीज़ें नहीं हो सकती। थर्मोसिडोफाइल भाई हॉट हॉट स्प्रिंग में पड़े हुए हैं, जियो थर्मल एनर्जी, वहाँ इतना हॉट टेम्परेचर है। नहीं भाई, हम तो आर्की बैक्टीरिया, एक्सट्रीमोफाइल, एंशियंट बैक्टीरिया, ऐसा करके जिंदा रह लेते हैं। बाकी मिथेनोजेंस के अंदर भी र्यूमिनेंट जैसे होते हैं, उनके अंदर पेट के अंदर भी होता है, और मार्शियरी में तो होता है। बेसिकली मीथेन गैस जो है बनाने में काम में आएगा, CH4 बायोगैस भी बोलते हैं। गोबर गैस पानी तुमने सुना होगा। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं यू बैक्टीरिया पे क्वेश्चन अच्छे आते हैं। तो यू बैक्टीरिया की सबसे पहले सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की रहती है। बाकी अपना ये लेग्यूम्स के साथ बनाया हुआ रहता है, कर्ड में यूज़ होता है, एंटीबायोटिक्स में यूज़ हो सकता है, बहुत सारी जगह पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी रहता है इसका, ठीक है, यू बैक्टीरिया का। बाकी इसकी रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल है तो फिर इसके अंदर फ्लैजिला होगा ऑफकोर्स, ठीक है। बाकी ऑटोट्रॉफ्स की अगर मतलब यू बैक्टीरिया में ऑटोफोटोट्रॉपिज्म की अगर मैं बात करता हूँ तो तुमको फोटो और कीमो दोनों दे सकता है। ऑटो में तुम याद कर सकते हो BGA या फिर साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हो तुम, ठीक है। बाकी कीमो के अंदर तुम्हारा वही सब आ जाता है कि क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है ना। अब कीमो में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है ये, ठीक है ना। बेसिकली क्लोरोफिल एज प्रेजेंट रहेगा फॉर द फोटोसिंथेसिस। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, ये सारा कुछ जनरली होता क्या है, सराउंडेड बाय द जिलेटिनियस शीट ऑफ स्टिकी जो रहती है, ठीक है। जेलेटिनियस शीट क्या होता है? बेसिकली एक तुम्हारे शरीर के ऊपर एक मैं ऐसी लेयर लगा दूं जो कि जेलेटिन टाइप सी हो रहे होता है ना, ऐसा चिपचिपी सा, स्लाइम टाइप सा। सो ऐसी जिलेटिन की शीट होती है, ठीक है। ऑक्सीडाइज ये कर सकता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में काम आता है कीमो ऑटो वाला, ठीक है। तो ये होते क्या है, बैक्टीरिया बेसिकली इन सारी प्रॉपर्टी होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा ब्लूम भी कर सकते हैं, और हेट्रोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। एनाबीना नोसेटोको, ठीक है भाई, गाना नहीं गाना है एनाबीना वाला, यहाँ पे हमको देखना एग्जाम्पल जो कि फिक्स करेगा N2 फिक्सेशन, ठीक है। हेट्रो मेरा मोस्ट अबंडेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, ऑफकोर्स तुमको पता ही है। सेप्रो मेरे ज़्यादातर होते हैं। पैरासिटिक जो है वो कॉज करते हैं डिसीज़। पैरासिटिक को तुम कैसे याद करोगे? CT कोलेरा मेरा होता है विब्रो क्लोरीफाइसिस है। टाइफॉइड होता है मेरा सैल्मोनेला टाइफी है। सिट्रस कैंकर होता है मेरा ये जैंथोमस सिट्रिस है। और टिटनेस जो होता है वो टिटैनी से होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको कैसे याद करोगे? CT² माने कोलेरा, सिट्रस कैंकर, टाइफॉइड टिटनेस, ठीक है। बेसिकली मैं राइम बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि तुमको और अच्छे से याद हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो तुम इसको CT² से याद कर सकते हो, C²T²। बाकी हेट्रोसिस जो है वो ऑफकोर्स थिक वॉल्ड रहेगी ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए। अगर ऑक्सीजन चला गया दोस्तों तो नाइट्रोजन की जो साइकिलिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए इसका थिक वॉल्ड होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थिक वॉल्ड हेट्रोसिस रहेगा, ऑक्सीजन अलाउ नहीं करेगा, सेंटर पे N2 फिक्सेशन हो रहा है इसलिए। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टू O2 है, ओके। और कुछ नहीं है दोस्तों। नोसेटोको, एनाबिना, फिलामेंटस, ये सारी चीज़ें, ठीक है।
अब इसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा के बारे में कि क्या कैसी चीज़ें हैं। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। सर्वाइव करेगा विदाउट ऑक्सीजन, कर सकता है, अगर ऑक्सीजन है तब तो मज़ा ही है, अगर नहीं भी है तो भी भाई काम चल जाएगा, सिस्टम ऐसा है इसका, ठीक है। सो कम्प्लीटली लैक करेगा सेल वॉल, इसीलिए हम उसको प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, तुम ऐसा नाम में ही समझ पा रहे होगे कि प्लियो ऐसा करके है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी तो किसी भी शेप का ये नहीं है, क्यों, क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है ना दोस्तों, तो एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, चेंज कर सकता है लाइक, ओके। सो पैथोजेनिक टू प्लांट और एनिमल हो सकता है ऑफकोर्स, प्लांट में जैसे लिटिल लीफ जैसी बीमारियां कॉज कर सकता है, और एनिमल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये निमोनिया लाइक डिसीजेस कॉज कर सकता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग नोन है ये ऑफकोर्स, PPLO लाइक डिसीज करेगा कॉज, तो ये 0.1 न्यूएम का होता है नैनोमीटर्स और 0.3 नैनोमीटर्स, ओके। माइक्रो नैनोमीटर्स यही सब चलती है न्यूएम की वैल्यू, ठीक है। बाकी फिर फिजन होता है इसका फेवरेबल कंडीशन पे, और अगर स्पोर बना रहा है इट मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन है, और उस पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड देती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेक होता है, ठीक है, और DNA ट्रांसफ़र की टेक्निक होती है। बेसिकली होगा क्या है इसका, जो फर्टिलिटी वो प्लाज्मिड है ये एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली कि कॉन्जुगेशन पिलाई है जो तुमको दिख रहा है इक्वल जैसा साइन, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब होती है जिसको सेक्स पिलाई बोलते हैं, और एक दूसरे को ट्रांसफ़र करके सोचते हैं ओ माय गॉड मैंने तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया बैक्टीरिया होके। तो फरेबी सी बातें हैं भाई, दो का है फॉल्स डिसीट, वो देती है ना एक प्लांट मेल हनी बी को, वैसा ही है कुछ सिस्टम कि भाई फॉल्स डिसीट टाइप का है, फॉल्स रिप्रोडक्शन, ठीक है। न्यूमोनिया, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ये अपने एनिमल्स के अंदर है बीमारियाँ, और प्लांट के अंदर ये बीमारियाँ कॉज करता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, विच ब्लूम्स एंड फाइलोडी, ओके, लीव्स को छोटा कर देना एंड ऑल। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा बेसिकली यूनिसेलुलर यूकेरियोट है, ठीक है। अभी हमने देखा मुनेरा क्या थे, हमारे मुनेरा थे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब हम प्रोटिस्टा देख रहे हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। अब इसको याद करने के लिए जो ही तो मैंने ट्रिक बनाई है, तो तुम उसको याद कर सकते हो। अगर तुमको भाई ऐसा होता है कि तुम CDESMP से भूल जाओगे, ठीक है, तो तुम इसको याद कर सकते हो, क्राइडआईएसएमपी प्रोटोजोआ, क्राइडआईएसएमपी प्रोटोजोआ, क्राइडआईएसएमपी प्रोटोजोआ, ऐसा करके, ठीक है। सो CRDIESMP प्रोटोजोआ करके, ठीक है। क्राई से हो जाएगा मेरा क्राइजोफाइट, डाई से हो जाएगा डाइनोफ्लैजिलेट, ई से हो जाएगा इगुलेनॉइड, SMP से हो जाएगा मेरा स्लाइम मोल्ड प्रोटोजोआ, ठीक है। एक तुम P मान सकते हो फॉर द प्रोटिस्टा, ओके, ये प्रोटिस्टा। सो क्राइडआईएसएमपी प्रोटोजोआ, सिंपल सा। तो अभी देखो दोस्तों, ये क्राइजोफाइट से अगर मैं प्रोटोजोआ साइड जाता हूँ तो ये प्लांट लाइक से एनिमल लाइक कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। यूग्लेनॉइड जो है ये मेरा मिक्सोट्रॉफिक का है, यूग्लेनॉइड अच्छा आदमी है, देखो। तो क्राइजोफाइट भाई एक अच्छा बच्चा है, ठीक है ना, टॉपर टाइप सा, जिसको बैक बेंचर्स ने लपेट दिया है अच्छे खासे तरीके से, तो वो दिन भर रोता रहता है। तो जो क्राइजोफाइट है उसको डायटम्स और डेस्मिड्स होते हैं। डेस्मिड माने गोल्डन एल्गी, ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कराएंगे। सो क्राइजोफाइट होता क्यों रहता है, क्योंकि इससे खूब खाना बनवाते हैं भाई ये बड़े लोग मिलके, ठीक है। और ये मराइन वराइन पे ही बस मिलेगा, सेल वॉल इसकी सिलिका, और इसको किया क्या है भाई, एक जेल मतलब कि सिलिका नाम की एक सेल वॉल के अंदर पैक करके रखा है, साबुन की बट्टी जैसी इसकी शक्ल रहती है, बट्टी मीन्स एक बार, ओके। सो डायटम्स, दो सोप बॉक्स होता है, ठीक है ना, एपीथीका और हाइपोथीका इसके लेयर्स होते हैं, एपी माने ऊपर और हाइपो माने नीचे, ठीक है। सो वॉल आर इंडेस्ट्रक्टेबल रहेंगी ऑफ कोर्स, और पॉलिश करने में ऑयल फिल्टर सिरप ये सब काम करने में आएंगे, ठीक है। बाकी फिर ये मरता है भाई दुखों के साथ। तो डायटम में अर्थ जो होती है वो बनाता है बिलियंस ऑफ ईयर, इसका जब एक्यूमुलेशन होता रहता है इसकी डेड बॉडी का, तो ये सारी सेल वॉल की डिपोजिशन होती है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए क्या है, सिलिका की जेल में बंद करा के बहुत काम कराते हैं, मरने पे भी मेरी पॉलिश फिल्टर और धरती बन जाती है, कभी नहीं टूटती है, ऐसा करके तुम याद कर सकते हो, ठीक है। सो मेरा क्राइजोफाइट जो है वो रोता हुआ इंसान है, क्यों, क्योंकि उससे भाई डायटम डेस्मिड से तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और ऊपर से ये तो ठीक है बनवा रहे हैं, पर जेल के अंदर माने सिलिका की सेल वॉल के अंदर बंद करा के खाना बनवा रहे हैं, और मरने के बाद भी भाई उसका इस्तेमाल नहीं छोड़ रहे हैं। मरने के बाद उसकी डेड बॉडी की डायमेटिस अर्थ बना लेगा, और उसको फिल्टर करने में पॉलिश करने में काम आएगा, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है कि इसके सिलिका के मतलब डब्बे जैसी इसकी शक्ल है सोप बॉक्स की,
तो इसके सिलिका होते हैं। सिलिका माने ऐसा ग्रिटी ग्रिटी, ग्रिटी माने दानेदार या फिर ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है, तो पॉलिश वॉलिश करने में आता है। ठीक है, अभी इसीलिए ये होता रहता है। डायनोफ्लैजिनेट भाई न्यूट्रल जजा है, ठीक है ना, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है पर ठीक है, चल जाएगा काम। सो मोस्टली फोटोसिंथेटिक ही रहेंगे ये भी, मोस्टली मेराइन है, सेल्यूलोजिक है। अब इसका डायग्राम कैसा है, बेसिकली तुम बनाओ क्या, तुमने कभी बेब्लेड देखा है? बेब्लेड, वो टाइसन वाइसन फलान ढिमकाना जो होता, तो उसमें तुमने अगर देखा हो तो बेब्लेड जैसा स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है और उससे तुमको एक लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फ्लैजिला बना लेना है। इफ़ यू कैन सी हियर, तो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है और बीच में सेल प्लेट है। ऑफ कोर्स ये सेल प्लेट ही है, मोटी सी सेल प्लेट है और सेल होल, ठीक है। बाकी ट्रांसवर्स फ्लैजिला है, सो 2 फ्लैजिला लॉन्गी ट्रांसवर्स विद द सेल प्लेट, कैन बी येलो। बाकी ये कलर्स हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारे कलर्स अवेलेबल हैं। ब्लू है तो फायोसाइनिन है, ग्रीन है तो क्लोरोफिल ए है, ब्राउन है तो कैरोटेनॉइड है, एक्स वाई करके तुम याद कर सकते हो। जेंथोफिल में येलो कलर है। रेड जो है आर फाइकोएरेथ्रिन होता है। गोन्यूकुलेक्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेड टाइड सिक्रेट एज द सेक्सीटॉक्सिन। और सेक्सीटॉक्सिन जो रेड वाला जो है पार्ट, ये बेसिकली कुछ मछलियों को मार भी सकता है। सो तुम इसको याद कर सकते हो, रंग बिरंगी डायन नाचे कवच पहन के। कवच मीन सेलिब्रेट और रंग बिरंगी माने कलरफुल और डायन माने डायन फ्लैजिलेट, नाचे मीन्स लॉन्गिट्यूडनल, ये सारे फ्लैजिला है, ठीक है। बाकी यूग्लिनोड्स की बात करता हूँ तो इसके अंदर भाई सींग भी है और न्यूट्रल भी है, फोटोसिंथेटिक भी है और प्रेडेटर भी है। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो सनलाइट में क्लोरोफिल ए प्रेजेंस है इसलिए, और प्रेडेटर की तरह एक्ट करेगा जब सनलाइट नहीं होगी। फ्रेश या स्टैगनेंट वाटर पे तुमको देखने को मिल सकता है। सेल वॉल इसके अंदर नहीं होती है, जस्ट सेम एज अपना माइकोप्लाज्मा, पर यहाँ पे सेल वॉल की जगह एक पेलिकल होता है, प्रोटीन रिच लेयर लगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। सो ये ऐसी शक्ल का होता है, एक लार्ज रहता है एक स्मॉल रहता है, बाकी पेलिकल की ये लेयर रहती है, ठीक है। फिर आएगा मेरा स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड भाई ऐसे ही है, सिंपल सा, ठीक है ना, सेप्रोफिटिक है, अपना डिकम्पोजर का काम करेगा, ठीक है ना, साफ़ सफाई करने में। सो ग्रो करेगा ऑन डेड एंड डिकिंग वाले चीज़ों पे, मैटर पे। ऑफ कोर्स सेल वॉल नहीं रहेगी, स्पोर की वॉल रहती है अनफेवरेबल कंडीशन पर प्रोटेक्ट करने के लिए। स्पोर्स रहेंगे फेवरेबल पे, द प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज कराएगा, ठीक है, और अनफेवरेबल पे अपना स्पोर बना के पड़ा रहेगा, ठीक है। इसके बाद प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉफिक या प्योर प्रेडेटर पैरासाइट की तरह एक्ट करेगा, एकदम भाई घटिया सा मुंह भी है इसका, और सेल वॉल नहीं रहेगी ऑफ कोर्स। एमोबॉइड है तो स्यूडोपोडिया रहेगा फ्रेश वाटर के साथ साथ मेराइन सॉइल, और यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी सिलिका की एक सेल होती है, सेम एज अपना वो क्राइजोफाइट की तरह, और ये एंटामोइबा होता है, डायसेंट्री जैसे डिसीज कर्स करेगा, ठीक है। फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं पैरासिटिक या फिर फ्री लिविंग ट्रैपेनोसोमा करके है, ठीक है। सिलेटेड है तो एक्टिवली मूव करेगा और इसके पास बुलेट होगी, जैसे कि अपना चप्पल की शक्ल का पैरामीशियम होता है, ठीक है। बाकी पैरामीशियम मेरा मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसको हम 2 न्यूक्लियाई वाला डायमॉर्फिक बोलते हैं। एक तो मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है, एक्स्ट्रा है पर एक बार पूछा हुआ था इसलिए, ओके। सो ये स्पोरोजोआ इन्फेक्शियस स्टेज रहता है, स्पोर लाइक प्लाज्मोडियम और स्पोडियम कॉज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये सारा कुछ हो जाता है प्रोटिस्टा वाला काम, ठीक है। तो अगर कुछ भी अगर तुमको लगता है तो जस्ट लेट मी नो कि यहाँ पे मैंने कुछ मिस किया है या फिर कुछ और। बाकी सही किया है यार मैंने, एकदम मस्त से बनाया ये सब, तुम भूल ही नहीं सकते हो। ये शक्ल वकल देख के तुमको सारे फीचर्स याद आ जाएंगे जो मैंने बनाए हैं, ठीक है। सो अच्छे से अपना देख लो इसको। बाकी ये है कि फॉर्म करेगा लिंक विंक कैसा है कि अदर, तो प्रोटिस्टा की जो एक बाउंड्री है ना, ये तुम फिक्स नहीं कर सकते कि ये एनिमल जो है, ये ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली ये जीव मैं प्रोटिस्टा के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है ना। अगर तुम बॉटनिस्ट हो या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो तो तुम्हारे लिए प्रोटिस्टा के कुछ एनिमल्स प्लांट भी हो सकते हैं, प्रोटिस्टा के कुछ वो जो है अपने वो तुम्हारे लिए कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एनिमल की स्टडी करने के लिए लाइक। क्यों? क्योंकि जो फीचर्स है वो प्लांट लाइक से एनिमल लाइक है, तो तुमको सारी वैरायटी मिल जाती है, ठीक है। सो ये देख लो एक बार सब कुछ। अब हम बात करेंगे फंगाई की, ठीक है। तो अभी करते हैं अपना ये थोड़ी सी रीडिंग, ठीक है। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड बोलते हैं, डायटम्स होते हैं, ये पैसिवली फ्लोट करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन को खाता है जू प्लैंक्टन, और इनकी जो 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं साबुन के डब्बे जैसी, ठीक है।
एम्बेडेड रहेगा विद द सिलिका, इसलिए इंडेस्ट्रक्टेबल होती है और उसको हम घिसने उसने में काम में लेते हैं। डायट में इस अर्थ होती है कब जब ये मरता हुआ है और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक होता है, ठीक है। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन भी इसी को कहते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो रंग बिरंगी डायन नाचे कवच पहन के, इट मीन्स मोस्टली मैराइन है, फोटोसिंथेटिक है, अपीयर्स दुनिया भर की रंग बिरंग टाइप से, और सेल जो है इसकी वॉल वो स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट की है, सेल वॉल पे सेल प्लेट्स हैं, ओके। सो आउटर सरफेस पे ये 2 फ्लैजिला है, एक ट्रांसवर्स है, एक लॉन्गिट्यूडनल है और फरो है बिटवीन में वॉल प्लेट्स के। रेड डायनोफ्लैजिलेट जो होता है जिसको हम कॉर्निकुलेक्स बोलते हैं, ये अंडरगो करता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जिसकी वजह से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि रेड टाइड आ गई है समुद्र पे, ठीक है। तो टॉक्सिन्स जो होते हैं ये रिलीज करता है जो कि कुछ मैराइन फिशेस को भी किल कर सकता है। यूग्लिनोड्स की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ फ्रेश वाटर में तुमको मिलेगा फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। सेल वॉल जो होती है इसके अंदर नहीं होती है, इंस्टेड इसके पास एक पेलिकल की रिच लेयर होती है, प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल होती है। बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, 2 फ्लैजिला, 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग रहेगा, फोटोसिंथेटिक, सनलाइट डिराइव करेगा सनलाइट से, हेट्रोट्रॉफ है ऑफ कोर्स, ठीक है। आइडेंटिकल होता है टू द अपना हायर प्लांट्स, बेसिकली क्यों, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए भी होता है जो कि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। इसको हम मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डालते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस एंड प्रेडेशन वाली दोनों चीज़ें दिखा रहा है। स्लाइम मोल्ड जो है मेरा सेप्रोफिटिक प्रोटेस्टा है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाएगा और फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बन के दुनिया भर का डिवाइड करेगा। अनटीपुलस बुला लेगी, ऐसी तैसी हो जाएगी, इसलिए अंदर स्पोर के घुस जाओ, ऐसा करके है, ठीक है। प्रोटोजोआ का क्या है, सारे प्रोटोजोआ जो है हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, प्रीडेटर की तरह। प्रिमिटिव रिलेटिव भाई अपना है, अपने बच्चे थे पहले, ठीक है। लिव इन फ्रेश वाटर, एमोबॉइड प्रोटोजोआ जो है वो फ्रेश वाटर में तुमको मिलेगा, सी वाटर ये सब कुछ मूव वूव कर पाएंगे। ब्रेक हैं बेसिकली सूडोपोडिया फॉल स्वीट रहेगा अमोइबा जैसा, इसके अंदर तुमको एंटामोइबा और पैरासाइट और जैसी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। पैरासाइट वेरासाइट में बेसिकली एंटामोइबा तुमको लार्ज इंटेस्टाइन पे मिलता है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, फ्री लिविंग पैरासिटिक है, स्लीपिंग सिकनेस है, ट्रेपैनोसोमा, ठीक है। कॉज कौन करता है, ट्रेपैनोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ये लिखा हुआ है। सिलेटेड जो है मेरा वही गुलेट है, माने चप्पल की शक्ल का अपना पैरामोशियम, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। स्पोरोजोआ तुमको पता है प्लाज्मोडियम और इन्फेक्शन से दुनिया भर का मलेरिया कराएगा, ठीक है। अभी हम आते हैं फंगाई में। सो फंगाई भी अपनी कॉस्मोपोलिटिशियंस है, ठीक है। ये बेसिकली ग्रो करती हैं वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस में, ठीक है। मल्टी सेलुलर यूकेरियोट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान देना। यहाँ पे मैं तुमको फंगी के वाइज जितने बाहर रिलेशन होता है ना सब कुछ बताने वाला हूँ। मल्टी सेलुलर होता है सबसे पहले और यूकेरियोट्स होंगे फिलामेंटस, ओके। अब इसका एक्सेप्शन है कि एक यूनिसेलुलर होता है यूकेरियोट जो कि अपना ईस्ट, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि बडिंग होगी और इसके अंदर कोई भी हाइफे नहीं होता, ध्यान देना, ठीक है। सेक्रोमाइसिस सर्वियसिस इसको बोलते हैं। सेक्रोमाइसिस का मतलब शुगर होता है, सर्वियसिस का मतलब बियर होता है, ठीक है। सो ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। अब मेरा ईस्ट बेकर्स ईस्ट भी हो सकता है और ब्रूअर्स ईस्ट भी हो सकता है। ये विटामिन बी जो है B12 उसमें भी बनाने के काम में आएगा, ठीक है। ये माइक्रोब्स अगर तुमने पढ़ा है उससे रिलेटेड है। फर्मेंटेशन और आर इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाने के काम में आता है जिसको हम ह्यूमुलिन बोलते हैं, ठीक है। अपना ग्लाइकोजन प्लस ऑयल, इसकी काइटिन की वॉल रहती है इसके अंदर, और बेकर्स ईस्ट में ये एनारोबिक और एरोबिक दोनों कर सकता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बार पूछा है। तो एनाएरोबिक में जब ये करता है तो इथेनॉल प्लस CO2 बनाता है, ये ध्यान देना, ठीक है। पायरोवेट से करेगा अपना काम तो इथेनॉल बनाएगा 2 कार्बन का और CO2 रिलीज करेगा। बाकी इसमें तो दोनों रेस्पिरेशन कर ही सकता है एरोबिक को, ठीक है। तो इतना ही था ये विटामिन B12 वाला, और ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद दिस। नो हाइफे ये वाला भी देख लेना, एक बार शायद 2017 पे इन्होंने कर दिया था कि हाइफे होता है ईस्ट में, तो क्वेश्चन गलत हो गया था। सेप्रोफाइट, अच्छा बेसिकली जो फंगाई होंगे ये मेरे सेप्रोफाइट होंगे मोस्टली, पैरासाइट होंगे कुछ, सिम्बायोट में अगर तुम देखोगे तो लाइकन और माइकोराइजा होगा। लाइकन तो एल्गी से ही होगा, छोटू मोटू सा। माइकोराइजा भाई बड़ा नाम, रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ अपना ये रिलेशन रहता है पाइनस का, ठीक है। तो अब हाइफे होता क्या है, हाइफे बस एक ऐसा भाई स्ट्रक्चर रहता है जो कि सिलेंडर थिन लंबा होगा, ठीक है। माइसीलियम क्या है, इसी के नेटवर्क बन जाते हैं जब जाले मकड़ी की तरह, दैट इज माइसीलियम। सिनोसिटिक या फिर एसेप्टेट क्या कंडीशन है कि भाई ये पूरा जो मेरा हाइफे है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है विदाउट एनी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म लगा हुआ है, ठीक है। ये फाइगोमाइसीटीज का एक्सक्लूसिव टाइप का है थोड़ा सा फीचर, ठीक है। बट जैसे ईस्ट में मिल गया मेरा उसमें भी है, ठीक है। सेप्टोप या फिर एसिनोसिटिक कंडीशन उस पर वही कटा हुआ रहता है, दैट्स इट।
अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम कैसे कैसे क्या करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस होगा, ठीक है। अब ये जब होता है कि एक टाइम पे प्लाज्मोगेमी के बाद एक कैरियोगेमी फेज आती है जहाँ पे तुमको डाइकैरियोन स्टेज मिलती है। इट मीन्स कि जब ये भाई दो सेल मेरे फ्यूज़ हो रहे थे ना, जब फ्यूज़ होने के बाद एक टाइम पे दो दो न्यूक्लियस हो गए, दैट इज़ डाइकैरियोन, ठीक है, डिप्लॉयड हो गया बेसिकली। तो अब रिप्रोडक्शन के लिए वो वेजिटेटिव मीन यूज़ कर सकता है, लाइक फर्मेंटेशन, फिजन और बडिंग जैसी चीज़ें। वेयर अगर एसेक्सुअल पे हो जाएगा तो स्पोर, कोनिडिया स्पोर या फिर स्पोरेंजियन, ऐसे ऐसे स्पोर्स भी बना सकता है डिपेंडिंग ऑन वो क्या रख रहा है अपने अंदर, ठीक है। सेक्सुअल की ओस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर पता ही है तुमको। बाकी अब स्पोर में भी दो टाइप की वैरायटी होती है। कैसे कैसे स्पोर होते हैं, एक तो एक्सो स्पोर हो जाता है, एंडोजीनियस होता है और एक्सोजीनियस होता है। एंडो जो कि अंदर प्रेजेंट है और एक्सो जो कि तुम बाहर से ही देख सकते हो, अच्छा ये तो स्पोर पड़ा हुआ है, ऐसा तुम बोल सकते हो, ठीक है। बेसिडोस्पोर और कोनिडिया हमारे बाहर वाले रहते हैं। और बाकी एंडोस्पोर की ट्रिक अगर तुमको याद करनी है तो ए स्क्वायर जेड स्क्वायर से याद कर सकते हो, एस्को, एप्लानो, जूस्पोर एंड जाइगोस्पोर्स, ओके। फ्रूटिंग, अच्छा अब अगर मैं तुमको बता दूं साइज़ का कंपैरिजन स्पोर में अंदर, तो फ्रूटिंग बॉडीज जो होती हैं वो ज़्यादा बड़ी रहती हैं देन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया से ही स्पोर निकलता है ऑफकोर्स, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होता है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर रहता है स्पोर, बताने के लिए जस्ट साइज़ का कंपेरिजन लिखा हुआ है, ठीक है। सो एस्को प्लस बेसिडो के अंदर तुमको डाइकैरियोन स्टेज मिलती है, गॉट इट। अब इसका क्लासिफिकेशन तुम कैसे करते हो, बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ए सेप्टेट है कैसा है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी कैसी हुई है, ओके। सो यहाँ पे हमारा फंगी वाला सारा कंटेंट हो जाता है कंप्लीट। ये सारी चीज़ें बता दिया हूँ मैं, ठीक है। इफ़ यू वांट आई कैन रीड एनसीईआरटी फॉर यू। सो हेट्रोट्रॉफिक है, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे है, रोटन फ्रूट्स में देखने को मिल जाएगा। कॉमन अपना मशरूम है, टोडस्टोल है, ये खाने वाले हैं ऑफकोर्स, ठीक है। वाइट स्पॉट जो अपना मस्टर्ड लीफ के ऊपर देखने को मिलता है, पैरासिटिक फंगस है, वो यूनिसेलर फंगी अपना यीस्ट है जो कि ब्रेडीवेयर में काम आएगा। रेस्ट पक्सीनिया करेगा, एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम पे आएगा, कॉस्मोपोलिटिशियंस होते हैं। ग्रो इन वार्म ह्यूमिड कंडीशन, यीस्ट मेरा यूनिसेलुलर है जबकि यहाँ पे मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन फंगाई, फिलामेंटस, ओके। लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफो बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे को माइसीलियम बोलते हैं, सिनर्सेटिक हाइफो होते हैं। बाकी सेप्रो में तुमको पता ही है कि बाहर से खाएगा और देन डाइजेस्ट करेगा। सेल वॉल जो है फंगाई की वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है। बाकी ये सेप्रोफिटिक ज़्यादा होते हैं देन पैरासिटिक, और लाइकेन और सिम्बायोटिक से के साथ लाइकेन और माइकोराजा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। रिप्रोडक्शन पे वेजिटेटिव में आएगा फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग और कोनिडिया, जूस्पोर, ये सारे भी आते हैं। सेक्सुअल पे अपना ओस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर होते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, सबसे पहले ये सब करने के लिए प्लाज्मोगेमी होगी, मतलब कि फ्रोजन ऑफ टू अपना मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स, वही कि साइटोप्लाज्म दोनों का मिक्स कर दिया। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, कैरियोगेमी होते हैं, यहीं पे डाइकैरियोन स्टेज बनता है। मियोसिस ओसिस जो है हैप्लॉइड सेल बाद में बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। तो जब तो हैप्लॉइड हाइफे जो है कंपेटेबल रहते हैं मीटिंग के लिए, आते हैं साथ में और फ्यूज़ कर जाते हैं। एस्को और बेसिडो इसके एग्जाम्पल हैं। वहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि डाइकैरियोन स्टेज बनती है N+N, ठीक है। तो ये डाइकैरियोन स्टेज जो रहती है इसको हम डाइकैरियोफेज बोलते हैं, जो कि फंगाई के अंदर बनती है फ्रूटिंग बॉडीज़ में, जो कि रिडक्शन के साथ साथ अपना हैप्लॉइड स्पोर फिर बाद में बचाएगी, ठीक है। तो अब क्राइटेरिया क्या है इसका, सबसे पहला तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये फ्रूटिंग बॉडीज उसी के बारे में, गॉट इट। तो एग्जाम्पल है, मतलब डायग्राम सा। अभी फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में बात करते हैं। फाइकोमाइसिटीज़ राइजोपस और ब्रेड मोल्ड इसके अंदर आते हैं, बेसिकली वही सारा काम करेगा। इसको मैं अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ। देखो फंगाई के अंदर तुमको ये सारी चार चीज़ें मिलती हैं, फाइको, एस्को, बेसिडो, ड्यूट्रो, ठीक है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट इन प्लांट्स जो होता है ये ऐसा रहता है, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, इसके बाद ये एस्कोमाइसिटीज, इसमें SAC आ रहा है तो ये सैक फंगाई कहलाया जाता है, और सेक्रोमाइसिस ईस्ट वाली चीज़ें, ठीक है। बेसिडोमाइसिटीज लाइक आ मशरूम, पफ बॉल्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसका फ्रेगमेंटेशन ज़्यादातर है। ड्यूट्रोमाइसिटीज भाई पहले ही ड्यू आ रहा है तो ये डिकम्पोजर होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। मोस्टली ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एसेप्टेट हाइफे और सिनोसेटिक हाइफे रहेंगे, ठीक है। ब्रांच रहेगा, सेप्टेट हाइफे रहेगा इसके अंदर, ब्रांच्ड सेप्टेट हाइफे, बाकी सब में सिंपल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेम चलेगी इसके अंदर, बस ए सेप्टेट और सिनोसेटिक कंडीशन है। बाकी एस्को और बेसिडो में बस डाइकैरियोफेज है जहाँ पे N+N कंडीशन देखने को मिलती है। फाउंड इन कहाँ भाई, एक्वेटिक में तुमको मिल जाएगा, और बाकी सब ऐसे ही
और सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर ये सारे कॉप्रोफिगस, ये इसका याद कर लेना। एस्कोमाइसिटीज जो है कॉप्रोफिगस होता है क्योंकि ये सैक फंगाई है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेस, ठीक है। बाकी ये सॉयल ऑयल पे तुमको कहीं भी मिल जाएगा, अरे मशरूम भाई, ठीक है। और डिकम्पोजर तुमको पता है मिनरल रिसाइकलिंग के लिए काम आएगा, गॉट इट। वेजिटेटिव के लिए तुम कॉमा ले सकते हो, सारे कॉमन है, ठीक है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, ऑग्मेंटेशन सब तोड़ सकते हैं अपने को। एसेक्सुअल में अपना जू हो सकता है और ए प्लानो हो सकता है। ए प्लानो मेरा नॉन मोटाइल है, जू स्पोर जो है मेरा मोटाइल स्पोर है। एसेक्सुअल की वेसिडो की अगर मैं बात करता हूँ, एस्को की अगर मैं बात करता हूँ एसेक्सुअल में, तो ये कोनिडिया और कोनिडियो फोर होता है। बेसिडो की अगर मैं बात करता हूँ तो ये स्पोर्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं, बस इसके अंदर बेसिडो कार्प होते हैं, माने बेसिडोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल में स्पोर नहीं होता है, गॉट इट। ड्यूट्रो का एसेक्सुअल में एक कॉनिडिया होता है। वेराज सेक्सुअल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आइसो, एनाइसो, ऊगैमस, ये सारी चीज़ें हैं। आइसो मतलब सेम है, बताना है क्या ये भी, इतना डिटेल आएगा नहीं, बस आइसो, एनाइसो और ऊगैमस मान लो। ऊगैमस में बेसिकली हमारे जैसे होता है ना कि एक ऐसा स्पर्म रहता है और ऐसा ओवम टाइप सा, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं इसमें। तो एक तो भाई कुछ पल्ला ही ना पड़ रहा है एनाइसो में, और दूसरा कुछ सिमेट्री सा रहता है, मोटाइल हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकते हैं। आइसो में मतलब सेम गैमेट है, गॉट इट। तो ये फ्यूज़ करेंगे और जाइगोस्पोर बनाएगा। ये एस्कोस्पोर, एस्कोस्कार बनाएगा। एक्सो माने जो तुम बाहर से ही देख पाओ स्पोर, ठीक है। बाकी इसके अंदर बेसिडो वाला जो है ये बेसिडोस्पोर बनाएगा। सेक्स ऑर्गन इसके अंदर एब्सेंट रहता है, बट रेप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन होगा सोमैटिक सेल फ्यूज़ करने से, ठीक है। अब ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसीलिए हम इसको इम्परफेक्ट फंगाई भी बोलते हैं, ठीक है। अब मेन आता है इसका एग्जाम्पल कैसे याद करें, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद करने के लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक है। फाइकोमाइसिटीज की तुम रैंप से याद कर सकते हो या फिर राम से याद कर सकते हो, ठीक है। राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, 3-4 बार बोलना, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, राइजोपस म्यूकस एल्ब्यूगो म्यूकर, ऐसा करके तो ये बन जाएगा। म्यूकर की घटिया सी शक्ल सी डायग्राम बना हुआ है, एल्ब्यूगो ठीक ठाक सा है, राइजोपस भी ऐसा ही है, ठीक है। अब एस्को की बात करनी है, तुमको याद कर रहे हैं तो इसको तुम कैनेपी से याद कर सकते हो या फिर पैनसी से याद कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको कैनेपी से याद करना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि इससे होता है सी से क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं क्योंकि न्यूरोस्पोरा पे भाई इतना ज़्यादा साइंटिस्टों ने एक्सप्लॉइट किया है, मतलब यूज़ किया है, कि उसको भाई ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोल दिया। ड्रोसोफिला को उधर टी.एच. हंट मॉर्गन ने लपेटा हुआ था बहुत। पेनिसिलियम ईस्ट यूनिसेलर रहेगा, और मोरल्स और ट्रफल्स भी होते हैं, ठीक है। सो कैनेपी में क्या आता है, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम ईस्ट और मोरल ट्रफल्स। क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम ईस्ट, मोरल एंड ट्रफल्स, कैनेपी, ठीक है। बेसिडो स्पोर्स को तुम पुआग से याद करते हो, एजी है लास्ट में, ठीक है ना। पक्सिनिया को अपना आरपी से करते हैं तो रेस्ट आ जाएगा। उस्टिलागो को यूएस से करते हैं तो ये स्मस्ट नाम की डिसीज कॉज करता है, ठीक है। एजी मेरा एगेरिकस मशरूम है। पक्सिनिया ग्रामिटी स्ट्रिक्टी ये होता है, बेसिकली वीट के अंदर रस्ट कॉज करेगा, गॉट इट। ड्यूट्रो को तुम कैट से याद करते हो। ड्यूट्रो के इतने एग्जाम्पल पूछे नहीं जाते, पर अगर पूछ लिया तो भाई खतरनाक से नाम है, याद कर लो। कैट का कोलियोट्रिक्टम, एल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा ये एक से एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं तुमको बता दूं इनसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। आरपी से और यूएस से, कि स्मस्ट और पक्सिनिया कौन सा करा रहे हैं। बेसिकली ये स्ट्रेटजीज ऑफ फूड वाला जो चैप्टर है 12th पे, 11th पे पता नहीं, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। एस्को की अगर मैं बात करता हूँ तो ये पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा पूछ लेता है जनरली, और ईस्टीसी के साथ साथ। इसका राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर तो मेरे को इतना ज़्यादा क्वेश्चन पे काम लगा नहीं, पर इसके और इसके तो मस्ट ही है याद करना। और ये डायकैरियोफेज वाला, ओके। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कुछ ना भाई, यूनिसेलर ईस्ट है जो कि ब्रेड बियर में काम आएगा। पेनिसिलियम सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है, पहला एंटीबायोटिक इसी से बनी थी। कॉमन मशरूम अपना फंगाई होता है जो कि हम उसको खा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं सब बता दिया हूँ। इफ़ यू वांट मैं इसको रीड कर सकता हूँ, बट इतना ज़्यादा यूज़फुल है नहीं ये रीड करना, क्योंकि मैंने इस पर सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं ऑलरेडी। सो अभी क्विक सा रिवीजन टाइप सा है सेशन, तो मुझे करना तो नहीं चाहिए पर मैं कर देता हूँ। एक्वाटिक हैबिटेट है, ठीक है। पैरासाइट है, मोटाइल वोटाइल हो सकता है, एपोलाइनोजूस्पोर। ए स्क्वायर जेड स्क्वायर से याद करते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट है, आइसोगैमस डिसिमिलर हैं भाई, ठीक है। और एनाइसो और उगैमस अलग अलग से हैं, ठीक है। राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ये सारा एल्ब्यूगो हो जाते हैं। इसके एग्जांपल रैम्प से याद करते हैं, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूगर, गॉट इट। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, तो परेशान मत होना। एस्कोमाइसिटीज भाई, एस्को सैक आ रहा है सही, तो सैक फंगाई पेनिसिलियम है अपना। और रेयर यूनिसेलर जो होता है अपना ईस्ट है, सेक्रोमाइसिस एक्सेप्शन बेसिकली वो भी यहीं पे है।
एसेक्सुअल पे कोनोडियोस्पोर ये सारा होता है, सेक्सुअल स्पोर पे एस्कोस्पोर बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा एंडोजेनियसली, और ये सारी चीज़ें होती हैं एस्कोस्पोर के साथ। इसका एग्जांपल हम याद कर सकते हैं कैनेपिसे, क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, ठीक है। मुरल्स और ट्रफल्स जो कि एडिबल हैं इसी के अंदर। बेसिडोमासिटीज वही मशरूम है, ब्रैकेट फंगाई, पफ बॉल्स आते हैं इसके अंदर। सॉइल ऐसे उठाओगे तो तुमको दुनिया भर की मिल जाएगी इसके अंदर। तुमको डाइकैरियोफेज मिलता है, ठीक है, जो कि ऊपर लिखा हुआ, अच्छा यहाँ पे भी है लिखा हुआ है। और 4 बेसिडो स्पोर्स बनते हैं उसी के अंदर, जो कि एक्सोजेनियसली तुम बाहर से देख सकते हो। और बेसिडो कार्ब होते हैं, इसको हम यूएस और आरपी से याद करते हैं। यूएस से होता है उस्टिलागो का स्मस्ट, आरपी से होता है, पी से पक्सीनिया, पक्सीनिया स्कोर्स करता है रस्ट, ठीक है ना, फंगस। ड्यूट्रो इम्परफेक्ट फंगाई है क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एसेक्सुअल पे अपना कोनिडियोस्पोर है, बाकी ये मूव करेगा एस्कोमासिटीज में। एसेक्सुअल कोनिडिया है, माइसिलियम सेप्टेट और ब्रांच होते हैं। सब मेंबर्स के अंदर सेप्रोफाइट या फिर पैरासिटिक होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ दंत, ठीक है। लिटर विटर मिनरल रिसाइकलिंग के लिए काम आता है, बेसिकली कचड़े को साफ करने में काम आएगा ड्यूट्रो। सो इसको कैट से याद करते हैं, CAT से। अल्टरनेरियस का एग्जाम्पल आता है क्वेश्चन में, अल्टरनेरिया, कोलेक्टर और ये सारा, ठीक है। अभी किंगडम प्लांटे की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरा मल्टी सेलर यूकेरियोट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा इंसेक्टिवोरस, ब्लैडर वॉट, वीनस फ्लाईट्रैप, कसूटा, पैरासाइट जैसे चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये भी तुमने मॉर्फो के अंदर पढ़ा हुआ होगा। तो प्लांटे किंगडम का यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने लायक सा, तो ये सारा कुछ हम प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ेंगे। डिप्लॉयड, सेप्रोफिटिक, गैमिटोफिटिक, यही सब है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी प्रेजेंट है। किंगडम एनिमिलिया के अंदर है भाई थोड़ा बहुत, कि भाई कैसे क्या सिस्टम हो रखा है। हेट्रोट्रॉफिक यूकोरियोटिक बैक्टीरिया ही मल्टी सेलर है, लैक करेगा सेल और ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म पे स्टोर करेंगे अपना खाना। और डिफिनेट ग्रोथ पैटर्न जो है इसको तुम बता सकते हो कि भाई इस जो ह्यूमन है इसका हाथ 2 रहेंगे, ये ऐसा इतनी 6 से 5 फीट तक हाइट, 7 फीट तक हाइट रहती है, ऐसा करके, ठीक है। होलोजोइक ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पे एनिमल और प्लांट किंगडम भी ऐसे ही है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ से बनने लायक। अब ये वायरॉइड प्राइन जो है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो ध्यान देना। देखो वायरॉइड प्राइन जो होते हैं ये नॉन लिविंग एज सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। कभी भी इनको ऑर्गेनिज्म मत बोलना, क्योंकि भाई वायरस किसी भी, अगर तुमको ऑर्गेनिज्म बोलना है या फिर सेल बोलना है तो उसके अंदर एटलीस्ट एक फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि हमारा सेल है वो होना ही होना चाहिए। बट इसके अंदर ना भाई सेल वेल है कुछ, ना भाई एक प्रोटीन का कोड पड़ा हुआ और उसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ, ठीक है। सो अब इन चारों चीज़ों को हमने कहीं पे नहीं रखी, ना लाइकन को, ना प्रायन को, ना वायरस को, ना वायरस को। तो ये सारी कहीं पे भी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। तो अब देखो मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ। साइंटिस्ट जैसे है इवेनो भाई ने डिस्कवर किया वायरस TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस, अरे ये है, ठीक है। और इसके बाद हमारे बिजनकिन भाई साहब जो भी थे, इसका नाम भाई अलग ही चीज़, 1808 के अंदर नेम्ड किया इसने वायरस को, ठीक है। डिस्कवर इसने किया, नाम इसने दिया वायरस। कंटेजियम वाइवम इसने नाम दिया था, और वाइवम फ्लूडियम। तो होता क्या है कि इन चचा ने जब किया एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने देखा कि इन्फेक्टेड प्लांट जो है वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर रहा है। इट मीन्स इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ आ गई है जो कि कंटेजियस है, जो कि कॉज कर रहा है क्या, बीमारी, ठीक है। फिर बाद में हमारे 1935 में आते हैं चचा स्टैनली, जो कि बोलते हैं कि इसका क्रिस्टलाइन वायरस है ये, ठीक है, जिसके पास प्रोटीन होता है, क्रिस्टल काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, इनके अंदर बीच में जो सब्सटेंस है जिसकी वजह से कॉज कर पाते हैं इसका होस्ट के ऊपर टेक ओवर कर पाते हैं उसकी मशीनरी पे, एंड देन खूब रेप्लिकेट करते हैं। तो उसके बारे में है ये कि न्यूक्लियो प्रोटीन इन्फेक्ट करेगा अदर्स को। नॉन इन्फेक्टेड इसका पार्ट जो है, न्यूक्लियो जो है वो इन्फेक्ट करता है। प्रोटीन जो है इसका कैप्सिड होता है, कैस्पोमियर से बना हुआ होता है। देखो ये कैस्पोमियर है, और ये सारे कैस्पोमियर बनाते हैं कैस्पेड, ठीक है। और अरेंज्ड इन हेलिकल फॉर्म, ऐसे ऐसे हेलिकल फॉर्म पे पड़ा हुआ है पूरा, ठीक है। ये जैसे है ना, तो ये ऐसे 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 ये पूरा हेलिकल फॉर्म पे है। बैक्टीरिया के अंदर तुमको डबल स्टैंडर्ड DNA मिलेगा, प्लांट वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA, एनिमल वायरस के अंदर तुमको मिलता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA या फिर डबल सिंगल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, देख लेना तुम। वायरस जो है मेरा, इसके अंदर क्या क्या ये कॉज कर सकता है। वायरस बेसिकली ऑब्लिगेट पैरासाइट हो सकते हैं जो कि इनर्ट होते हैं आउटसाइड, अगर बाहर पड़ा हुआ तो भाई किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर भाई वो अंदर घुस गया तो टेक ओवर करेगा और रेप्लिकेशन करने लगेगा और बीमारियाँ फैलाएगा, ठीक है। सो वायरस मेरा लीफ की येलोइंग कराएगा, वेनलेट्स खराब कर देगा, क्लोरोफिल नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो बदतमीजी हो जाती है।
तो देखो, वायरस के छोटे भाई दो हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, वायरॉइड प्राइम्स, ठीक है। अब वायरॉइड में क्या है कि इसका जो जैसे वायरस है, तो ये मुझे पता है ऐसे दिखता है ये वायरस, ठीक है, कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, इसका प्रोटीन का पार्ट है। बट वायरॉइड जो है ना, इसका भाई ये जो बाहर का इसका कवच रहता है वही गायब हो गया, और प्राइम्स के अंदर जो इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल था वो गायब है, ठीक है, इतना सही फर्क है। तो वायरॉइड का स्मॉल लो मोलिकुलर वेट रहेगा, ओनली आरएनए है, कैस्पिड नहीं है। डिसीज जैसे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज ये करता है। टीओ डेनर भाई साहब ने 1971 पे वायरॉइड को देखा था, सिंपल सा, ओके। प्रायंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सबसे पहले तो पागल करने वाली सारी डिसीज़ कॉज कराएगा, ठीक है। कैस्पिड इसके अंदर होता है पर आरएनए नहीं होता, सेम मोलिकुलर वेट रहता है, सेम एज वायरॉइड का। डिसीज जैसे कि बीएसई, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करता है, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर सीआर जैकब डिसीज और मैड काउ डिसीज इन अपना इसके अंदर कैटल्स वटल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी हमारा बचता है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। तो ऑटो जो है मेरा सबसे पहले, अरे वो ऑटो भाई वो नहीं, पता लगा तुम ऑटो ही सोच रहे हो, ठीक है। बेसिकली ऑटोट्रॉफ वाला जो है अपना फाइकोबायंट है, तो एल्गी वाला ऑटोट्रॉफ हो जाता है, जो कि फूड देता है फंगस को, और फंगाई जो है ये माइकोबायंट होता है, हेटेरोट्रॉफ बेसिकली। तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर द एल्गी, ताकि और ज़्यादा मिनरल और पानी एब्जॉर्ब कर सके, कॉमन सेंस, ठीक है। तो अब बेसिकली होता क्या है कि लाइकन वहीं पे होते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा लो रहता है, तो हम लाइकन को यूज़ कर सकते हैं एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर कि भाई वहाँ पे सल्फेट वल्फेट के पार्टिकल्स तो नहीं है। बेसिकली अगर तुमको लाइकन दिख रहा है किसी भी प्लेस पे, तो तुम कह सकते हो कि यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर सल्फेट वल्फेट के घटिया सी चीज़ें नहीं प्रेजेंट है। तो ये सारी हमारी हो जाती हैं ख़त्म बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बातें, ठीक है। एनसीईआरटीज़ का भी पढ़ ही देता हूँ यार, सब तो पढ़ा हूँ मैं तुम्हारे लिए। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देखा, वहाँ पे हमने कभी भी लाइकन और वायरस वायराइड की प्राइम्स की बात नहीं की, ठीक है। बेसिकली हम सभी कभी ना कभी तो कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू को फेस किए रहते हैं, ठीक है। तो वायरस पे बेसिकली हम इसको कहीं भी प्लेस नहीं किए हैं, और इसको ना ही हम कंसिडर करते हैं कि ये पूरा जिंदा हुआ है, इसको हम मरा हुआ घोषित कर चुके हैं पहले ही, जिंदा होने से पहले ही मरा हुआ है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा मान लो तुम। पर्टिकुलर टू सेल की डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। पता लगा तुम कह रहे हो कि भाई वायरस तो एग्जिस्ट करता है, तुमने ऐसे कैसे भूल दिया, अरे भाई, ठीक है। तो वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स इनर्ट होता है इसका क्रिस्टलाइन, कि भाई जब तक बाहर पड़ा हुआ है तब तक किसी से कोई मतलब ना है, पर अंदर घुसता ही भाई ऐसी तैसी कर देता है, जिसके अंदर भी जाता है, किल करता है होस्ट और रेप्लिकेट करता है होस्ट की मशीनरी को लेके, ठीक है। वायरस का मतलब होता है वेनेमस या फिर पॉइजनस फ्लूइड। ये हमारे दिमित्री भाई साहब जो थे आइवोन वॉस्की 1892 पे, ये माइक्रोब्स को कॉज कर भाई देखते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर कि कुछ ना कुछ तो आ गई है दिक्कत, जो कि भाई बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है, ठीक है, और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो था उसको भी पार कर जा रहा है। इसके बाद MW भाई बीजर्निंग की, जब बीजर्निंग भाई क्या है बे, बीज अर्निक बीजरिंग भाई जो भी है ये, तो 1898 में डेमोन्स्ट्रेट करता है ये कि इन्फेक्टेड है प्लांट टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि वो नए नए उसको भी कॉज कर रहा है प्लांट्स को दिक्कतें, ठीक है, साथ में रहने की वजह से। तो इसी फ्लूइड को इन्होंने बोला कैंटेजियम वाइवियम फ्लूडियम, ठीक है। इसके बाद स्टैनली भाई साहब ने 1935 पे देखा कि इसके अंदर इसके ऊपर जो है क्रिस्टलाइज्ड एक क्रिस्टल प्रेजेंट है, जो कि लार्जली प्रोटीन से बना हुआ है, और ये इनट रहता है बाहर पड़ा हुआ ऐसे, बट होस्ट के अंदर जाता है तो एकदम तांडव कर देता है पूरा, ठीक है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये ठीक है। जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर आरएनए डीएनए कुछ भी हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है, और कैस्पोमियर अरेंज रहते हैं हेलिकली पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में, बेसिकली इसकी भी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, पॉलीहेड्रल इक्विलेटरल। ये देख लेना, इसका ये हेड है, ये कॉलर है, ये शीथ है इसकी, और ये टेल फाइबर्स है, ठीक है। डायग्राम अगर लेवल करने को आता है तो पागल सा मत हो जाने हो कि ये कॉलर क्या होती है भाई, नेक वेक है, ऐसे बदतमीजी करेगा वो क्वेश्चन में, तुमको पागल नहीं होना है, ठीक है। ये हेड है, ये कॉलर है, ये शीथ है इसकी, स्प्रिंग लिख देगा, वो सब ना, शीथ है, ठीक है, टेल फाइबर्स। और ये बेसिकली डायग्राम है अपना बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज क्या, ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को खाते हैं या फिर ख़त्म करते हैं, गॉट इट। सो ज्योमेट्रिक फॉर्म, ये सारी चीज़ें हो गई, गॉट इट। एड इन्फ्लुएंजा ये मर्फी जोरफी सारी डिसीज़ भी कॉज करते हैं। बाकी प्लांट के अंदर तुम्हारा
ये जो स्लो है सारी चीज़ें कर देते हैं। स्टैंडर्ड ग्रोथ, डॉर्फिज्म, वॉर्फिज्म। वायरॉइड जो है इसको टीडो डाइनर भाई साहब ने 1971 पे देखा था। दोनों भाई वायरस के दो छोटे भाई हैं, वायरॉइड और प्रायंस। वायरॉइड के पास उसका वो है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक मटेरियल। पर प्रायंस भाई साहब के पास बस एक ऊपर का कवर है, अंदर का मटेरियल नहीं है, ठीक है। सो ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लैग्ड इन प्रोटीन कोड। और प्रायंस जो है मेरे, ये कॉज करेगा क्या, CRJ काउ डिसीज इन ह्यूमन, BSE कॉमनली कॉल्ड अपना जो कि मैड काउ डिसीज, ये सारी डिसीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। सिमिलर टू साइज ऑफ वायरसेस या फिर वायरॉइड तुम बोल सकते हो। गॉट इट। साइज, मॉलिकुलर वेट तो सिमिलर सा है। लाइकेन माइकोबाइंट और फाइकोबाइंट की मदद से सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, जहाँ पे फाइको अपना ऑर्डर ऑफ एल्गी होती है और माइको जो है मेरा फंगस होता है, ठीक है। जहाँ पे भी तुमको लाइकेन दिखे वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता जहाँ पे लाइकेन होते हैं। गॉट इट। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों। अब इसको भी फिनिश कर ही देता हूँ मैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे सबसे पहले अरिस्टोटले भाई साहब ने दिया था बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, कैरेक्टर, लीनियस। उसके बाद आते हैं चाचा हमारे दो किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट और एनिमिलिया देखने के में। एरिस्टोटल ने भाई रेड ब्लड सेल के बेसिस पे दिया था, इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे दिया था। गॉट इट। इसके बाद ये जो अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया सारा कुछ, और सेल का स्ट्रक्चर। अब इसको करते कौन से हैं भाई, सेल का स्ट्रक्चर क्राइटेरिया लिया था, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स एंड ऑल, ठीक है। मोनेरा को हमने बोला कि ये कॉस्मोपोलिटिशियंस हैं, बैक्टीरिया का सोल किंगडम है बेसिकली। ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर हेट्रो होते हैं। हेट्रो में भी अपना सेपरो वाली चीज़ें होती हैं। गॉट इट। इसके बाद सिंगल सेल यूकेरियोट्स के बारे में बात होती है प्रोटिस्टा के अंदर, जहाँ पे क्राइडाई, SMP, प्रोटोजोआ की हमने बातें की थी। यहाँ पे प्लांट लाइक से एनिमल लाइक चीज़ें जाती हैं। क्राइजोफाइट मेरा रोता रहता है क्योंकि उसको डब्बे के अंदर बंद करके भाई दुनिया भर का काम कराते हैं, डेजमिड और गोल्डन एल्गी, और मरने के बाद भी उसके भाई पॉलिश या फिर वो डायटमिस अर्थ पे यूज़ करते हैं। डायनो भाई रंग बिरंगी डायन नाचे कवच पहन की कोन्यूकुलेक्स और कुछ मराइन फिशेस को भी किल कर सकती है जब बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करती है, रेड टाइप। प्रोटेस्टा भाई, प्रोटेस्टा वेट, यूग्लेनट्स मिक्सोट्रॉफिक है भाई। इसके अंदर दोनों एबिलिटी रहती है और कुछ भी कर सकता है। सेल वॉल नहीं होती, इंस्टेड प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल होती है। स्लाइम मोल्ड की अगर बात करता हूँ तो स्पोर बना के मज़े मारेगा अनफेवरेबल कंडीशन पे। और जब ऐसा है भाई कि कोई दिक्कत नहीं है, एंटी पुलिस नहीं बुला रही है, तो ऐसे ही डिवाइड करता रहेगा प्लाज्मोडियम दुनिया भर का मलदीरा। प्रोटोजोआ के अंदर हमने अमोइबा में देखा कि वो एंटामोइबा डायसेंट्री और सेंट्री कॉज करा रहा था। बाकी फिर हमने पेनिसिलियम पे देखा कि उस पर मेरा पेनिसिलियम में क्या देखा कि गुलेट उलट है भाई, चप्पल सी शक्ल का होता है, और दो अपने न्यूक्लियस होते हैं इसके, है ना, और तो पता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होते हैं। बाकी एक सिलेटेड का प्रोटोजोआ का अभी बता दिया मैंने। और कौन सा बच रहा है दोस्तों, रुको मैं देख ही लेता हूँ। शायद मैं वो ट्रिपैनोसोमा वाला मिस कर रहा हूँ। कहाँ है, हाँ, फ्लैचिलेटेड है ऑफकोर्स। ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस है। सिलेटेड मेरा प्लाज्मोडियम, अरे पैरामीशियम है दोस्तों। और स्पोरोजोआ पे तुमको पता ही है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम। और क्या बच रहा है, तुमको कहाँ गई। हाँ, तो हमने ये देख लिया था सारा कुछ। मोस्ट फंगाई सेप्रो होते हैं और इनका न्यूट्रिशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और सेक्सुअल ये सारी चीज़ें। फाइको, एस्को, बेसिडो, ड्यूट्रो। ड्यूट्रो मेरा इम्परफेक्ट फंगाई होता है, और ड्यूट्रो है तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में काम आएगा। बेसिडो के अंदर तुमको डाइकैरियोन स्टेज मिलती है, इसको हम पुआग से याद करते हैं। गॉट इट। और क्या था, ड्यूट्रो को हम कैट से याद करते हैं, फाइको को हम रैंप से याद करते हैं, और एस्को को हम कैनेपी से याद करते हैं, ठीक है। ईस्ट पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, ऑस्पेजिलस और कोलियोट्रक्टम, ठीक है। यही था ना, क्लेविसेप्स है, कोलियोट्रक्टम तो इधर है दोस्तों कैट वाले पे। कोलियोट्रक्टम, अल्टरनेरिया और ट्राइगोडर्मा। पक्सेनिया आरपी, US से स्मस्ट और ये एगेरिकस। बाकी रैंप पे राइजोपस, अल्ब्यूगो, म्यूकर, ठीक है। और क्या बच रहा है, सारा बता दिया ना चारों। बाकी प्लांट के अंदर तुम देख सकते हो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट जनरेशन, प्लांट किंगडम की बातें हैं बेसिकली, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली। ये चचा जो है इन लाइन पे बताना चाह रहे हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे हमने पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं उसका टेरिडोफाइट तक अपना गैमेटोफाइट डिपेंडेंट रहता है, मतलब इंडिपेंडेंट रहता है। फिर उसके बाद गैमेटोफाइट जो है मेरा इंडिपेंडेंट बनता है जिम्नो और एंजियो पे।
होलोजोइक है, अपना एनिमल का है सिस्टम, ये सारी चीज़ें। और सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरल, लाइकेंस, ये सारे भी होते हैं जिनको हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर नहीं डाला है। तो तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ ये लेक्चर देखने के लिए और एनसीईआरटी क्लियर करने के लिए। सो अभी ये ख़त्म होता है, इसके बाद अभी मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि एक कंबाइंड टाइप का सेशन ला दूँ जिस पे तुम ऐसा सुबह उठो रोज़ सुबह और तुम्हारा सारा रिवीजन हो जाए। गॉट इट? पर दिक्कत ये हो रही है दोस्तों कि मेरा टैब नहीं कर रहा है सपोर्ट। कुछ बताओ मेरे को आइडिया जहाँ पे मैं कुछ कंसाइज उनसाइज कर दूँ। भाई 22 GB हो गया भाई, अभी 10 चैप्टर भी नहीं हुए ढंग के। ठीक है, तो देखते हैं उसके लिए क्या करना है। ठीक है, आई नो कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, पर आई विल गिव यू द बेस्ट। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या ही होने वाला है। ठीक है, लाइक उसमें ऐसा नहीं है कि तुम पैसिवली सुन रहे हो और तुमको याद नहीं रहेगी चीज़ें, और उसमें मैंने तुमको सब कुछ रटवा दिया है। तो तब तक के लिए भाई मज़े करो अच्छे से। ठीक है, और धन्यवाद तुम लोगों का। अगर तुम मेरे लेक्चर्स वगैरह पसंद कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और आओ अगले लेक्चर पे साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसकी आने वाली है। ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखो।